शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। वेलकम टू माय चैनल शक्ति एस्ट्रो बाय शिल्पिया वर्मा। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आपका फेवरेट कलर क्या है? रेड, ब्लैक, येलो या वाइट? और अगर मैं कहूं कि सिर्फ आपका फेवरेट कलर से मैं ये बता सकती हूँ आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और आपके घर का वास्तु दोष, तो क्या आप बिलीव करेंगे? तो आज का वीडियो आपको शॉक करने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कलर प्रिडिक्शन के बारे में। ये सिर्फ कलर साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि ये कनेक्ट करती है एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से और आपकी सबकॉन्शियस चॉइस से। आपका फेवरेट कलर रैंडमली चूज नहीं होता, वो आपकी करंट लाइफ एनर्जी का सिग्नल होता है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। तो देखते हैं आपके फेवरेट कलर के अनुसार क्या आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और अगर आप ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो आपके घर के किस कॉर्नर में आपको सेम वास्तु दोष भी देखने के लिए मिलेंगे। और अगर वो वास्तु दोष आपके घर में है तो आपको क्या रेमेडीज करने की आवश्यकता है। सो उस सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। तो जैसा कि यस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कलर प्रिडिक्शन को लेके, यानी कि आपका फेवरेट कलर कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, कैसे आपके घर में वास्तु को भी वो इम्पैक्ट करता है और क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेड या ऑरेंज कलर की, और वो भी रेड कलर जो सूर्य का नारंगी कलर होता है, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर आपका फेवरेट कलर है सूर्य का कलर, तो आपको अपनी लाइफ में क्या ट्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे? तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके अंदर एक चाहत है लीडरशिप की। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं सोसाइटी में अपना रिकॉग्निशन, और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले इंसान हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपका फेवरेट कलर है नारंगी कलर, स्पेसिफिकली वो रेड जो सूर्य का रेड रिफ्लेक्शन होता है, अगर आपका फेवरेट कलर वो रेड है, तो आपकी आंखों में हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो, आपकी आंखों में या आपकी आई साइट में कोई प्रॉब्लम हो, आपको फ्रीक्वेंट हेडेक रहता हो, आपको हड्डियों में दर्द की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वास्तु की बात करें तो आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन में आपको अफ्लिक्शन देखने के लिए मिलेगा। ईस्ट में या तो टॉयलेट हो सकता है, ईस्ट डायरेक्शन में या तो लाल रंग हो सकता है, ईस्ट डायरेक्शन में या तो आपका डस्टबिन रखा हो सकता है। अगर ये चीज़ें आपके घर के वास्तु में हैं तो आपको कहीं न कहीं लीगल इश्यूज़ भी आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपना फेवरेट कलर जो कि सूर्य की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है सन, इसको अगर यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। तो आपको रेमेडी क्या करनी है? तो सबसे बेस्ट रेमेडी है, अगर हम सूर्य देव की रेमेडी की बात की जाए, तो यू हैव टू राइज़ बिफोर द सनराइज़। आपको सूर्य के उगने से पहले आपको उगना है उ उठना है। सूर्य को आपको हर रोज़ जल अर्घ करना है, और ईस्ट डायरेक्शन को मेक श्योर कि अगर आप अपनी ईस्ट डायरेक्शन को खुला रख सकते हैं, वहाँ पे सनलाइट का प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हैं, तो इट गोइंग टू बी रियली, रियली बेस्ट फॉर यू। अदरवाइज़ वहाँ पे आप सूर्य की तांबे की मूर्ति लगा सकते हैं, बट आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे जो आप सूर्य की मूर्ति लगाएँगे, वो मूंछ वाले सूर्य का स्टैच्यू नहीं होना चाहिए, वो बिना मूंछ वाले सूर्य का स्टैच्यू होना चाहिए, क्योंकि जब आप सूर्य को मूंछ के साथ ईस्ट की डायरेक्शन में एस्टैब्लिश करते हैं, तो कहीं न कहीं आप सन और सैटर्न की युति बना देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपका फेवरेट कलर है आइवरी व्हाइट, मैं यहाँ पे प्योर व्हाइट की बात नहीं कर रही हूँ, आइवरी व्हाइट की बात कर रही हूँ। तो अगर आपका फेवरेट कलर है आइवरी व्हाइट या सिल्वर या मैट व्हाइट कलर आपको पसंद है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है मून की एनर्जीज को। मून जो कि इमोशंस का कारक होता है एस्ट्रोलॉजिकली। और अगर आपका ये फेवरेट कलर है तो आप कहीं ना कहीं एक इमोशनल और बहुत ही सेंसिटिव इंसान है। आपका हार्ट बहुत ही प्योर है, लेकिन आप बहुत फ्रीक्वेंटली अगर इस कलर को यूज़ करते हैं, अगर आपके घर में भी सेम कलर है, आप इसी कलर के कपड़े भी पहनते हैं, तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ दिस कलर आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है? ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, इमोशनली आप कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण से आपको फाइनेंशियल लॉस भी
फेस करने पड़ते हैं। और अगर आप एक्सेसिव में ये अपना फेवरेट कलर को यूज कर रहे हैं तो आपके घर की नॉर्थ वेस्ट में आपको वास्तु दोष देखने के लिए मिलेगा। क्या हो सकता है नॉर्थ वेस्ट में? हो सकता है आपके वहां पे किचन हो सकता है वहां पे टॉयलेट हो सकता है आपने वहां पे डस्टबिन रखा हो, या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो। तो क्या रेमेडी है इसके लिए? अगर आपका फेवरेट कलर मून से रिलेटेड यानी आइवरी, सिल्वर या मैट वाइट है और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको शिव जी की पूजा हर रोज करनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में आप शिव जी का वो वाला पोस्टर लगा सकते हैं जिसमें महादेव की जटाओं से गंगा निकल रही है। आप नॉर्थ वेस्ट में कम से कम 10 से 15 लीटर गंगा जल को स्थापित कर सकते हैं। 100 ग्राम सिल्वर के चावल के दाने भी आप किसी पोटली में बना के अपने नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में हैंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कलर की, जो कि है येलो। तो अगर आपका फेवरेट कलर है येलो, तो ऑल द येलो लवर्स आप रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर की एनर्जी को। इट मीन्स कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपको लोगों को एडवाइस देना पसंद है, इवन आपकी नॉलेज भी बहुत स्ट्रांग है। आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और कुछ ना कुछ कमाते भी रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपके घर के आसपास ज़रूर कोई ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा या कोई टीचर या प्रोफेसर आपके घर के आसपास रह सकते हैं। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते कुछ भी छोड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप ये सब कुछ तो करते हैं बट रिटर्न में आपको उतना कुछ नहीं मिलता जितना आप डिजर्व करते हैं। ये कंडीशन कब बनेगी? ये कंडीशन तब बनेगी जब आप येलो कलर की एनर्जी को एक्सेसिवली अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, यानी हर रोज येलो कलर के कपड़े पहन रहे हैं, घर में भी आपने येलो पेंट करा रखा है। तो इस केस में आपको ये एनर्जीज देखने के लिए मिलेगी कि आप जिम्मेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन रिटर्न में आपको वो चीजें नहीं मिलती जिसको आप डिजर्व करते हैं। कहीं ना कहीं आपका स्टमक भी सेंसिटिव हो सकता है। आपको घर के बाहर बहुत सम्मान मिलता है लेकिन घर में उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। आप स्ट्रांग बहुत होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको कोई हिला नहीं सकता अगर आपने किसी भी काम को करने का ठान लिया। लेकिन अगर यही येलो का एक्सेसिव यूज आप कर रहे हैं और अब जुपिटर की एनर्जी अगर आपकी डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी। क्या डिस्टरबेंस हो सकती है? वहां पे क्लटर हो सकता है, वहां पे बाथरूम हो सकता है, या वहां पे आपने अपना डस्टबिन रख रखा हो। तो अब आपको क्या करना है, क्या उपाय हैं आपके लिए? अगर आपकी एनर्जी जुपिटर की डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हर रोज अपने माथे में केसर का तिलक लगाना चाहिए। आप गोल्ड चेन को धारण कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड चेन नहीं पहन सकते तो आप अपने गले में येलो रंग का धागा या तुलसी की माला भी धारण कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं अगले कलर की। तो अगर आपका फेवरेट कलर है पिंक, या आपको पिंक के शेड्स या पर्पल के शेड्स पसंद है, तो इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कुंडली में वीनस की एनर्जी को। तो अगर आपकी वीनस की एनर्जी डिस्टर्ब है तो इस केस में क्या होगा? आपको घर में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता होगा। बट कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव ट्रेट ये है कि आपका नेचर बहुत ही लविंग है, आपको कंफर्ट और लग्जरी पसंद है और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अट्रैक्टिव है। बट एक्सेसिवली अगर आप वीनस के शेड्स को यूज कर रहे हैं, अपने घर में भी वीनस के शेड्स आपने दीवारों में लगा रखे हैं, तो आप ये फेस करेंगे कि और इवन फील भी करेंगे कि आपको रिलेशनशिप इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। कहीं न कहीं रिलेशनशिप में आपको सैटिस्फैक्शन फ़ील नहीं होती और आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर वास्तु की बात की जाए तो आपको अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इम्बैलेंस देखने के लिए मिलेगा। क्या इम्बैलेंस हो सकता है? कि साउथ ईस्ट में पानी का ज़ोन आ जाए, वाटर ज़ोन आ जाए, ठीक है? वहाँ पे ब्लू कलर कुछ ज़्यादा आपने एस्टेब्लिश कर रखा हो। तो इन केस अगर आपके कलर फ़ेवरेट है जो वीनस को रिप्रेज़ेंट करते हैं और आपको अपनी लाइफ में डिस्टरबेंस देखने को मिल रही है, तो आपको अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको हर रोज़ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। फ्राइडे को माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए और आपको चेक करना चाहिए कि आपके घर के साउथ ईस्ट में आप कहीं न कहीं पानी का स्रोत तो नहीं बना के रखा है, पानी को स्टोरेज तो नहीं कर रहे हैं। अगर वहाँ पे परमानेंटली टॉयलेट है या वॉश बेसिन आपने लगा रखा है, तो ये कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके कैश फ्लो और सेविंग की प्रॉब्लम्स को भी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कलर की। तो लेट्स सी नेक्स्ट एनर्जी जो हमारे पास आ रही है। अगर आपका फेवरेट कलर है ग्रीन, तो ग्रीन कलर की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजिकली मरकरी प्लैनेट को। तो मरकरी यानी कि अगर आप
ग्रीन लवर्स हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रीन कलर को यूज करते हैं, तो यू आर स्मार्ट इन योर कम्युनिकेशन, आपका बिजनेस माइंडसेट है। और अगर मैं बात करूं तो आपका कहीं ना कहीं एनालिटिकल माइंड भी है। बट एक्सेसिव अगर मरकरी आप यूज कर रहे हैं और ये मरकरी आपके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे? आपके दांतों में दर्द रहता होगा, नसों में खिंचाव रहता होगा, आपकी बहन बेटी जो है उनको कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम होगी, आपके बिजनेस में भी कहीं ना कहीं ट्रिबल आप देखने को फील करते होंगे, आप बोलना कुछ और चाहते होंगे लेकिन लोग कुछ और समझ लेते होंगे। इट मीन्स मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी आप प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करते होंगे। हालांकि आपकी इंटेंशन सही होती है बोलने में, बट अगर आप एक्सेसिवली इस ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन कलर आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। वास्तु की बात करें तो आपको अपने घर के नॉर्थ जोन में डिस्टरबेंस देखने के लिए मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपका मरकरी यानी ग्रीन कलर आपका फेवरेट कलर है और आपको ये सारे ट्रेट्स जो नेगेटिव ट्रेट्स मैंने बताए वो अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आपको हर रोज गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, बुद्ध के मंत्र का जाप करना चाहिए, 10 मिनट हर रोज नंगे पैर आपको घास में चलना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में आप क्या डिस्टर्बेंस देख सकते हैं? आपके घर में हो सकता है नॉर्थ में अग्नि हो, यानी कि वहां पे आपने किचन बना रखा हो, वहां पे टॉयलेट हो, वहां पे बहुत ज्यादा क्लटर हो, तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मरकरी आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कलर की। तो अगर आपका फेवरेट कलर है ब्लैक, जो ब्लैक रिप्रेजेंट करता है सैटर्न की एनर्जी को, तो यानी कि अगर आपका फेवरेट कलर ब्लैक है तो आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत ही एम्बिशियस नेचर के हैं। अगर मैं बात करूं तो आप बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड पर्सन हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एक्सेसिव ब्लैक कलर को यूज कर रहे हैं, तो आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं प्रेशर आप फील करते होंगे, या कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में इंस्टेबिलिटी होगी। आपको ऐसा फील होता होगा कि आपका लक जो है आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपके हर काम डिले होकर होते हैं, रिजल्ट के बाद भी आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाते जितना आप एफर्ट्स लगाते हैं। आपकी बॉडी में पेन रहता होगा, आपको थकान अक्सर महसूस होती होगी, मनी वाइज भी आपको सेविंग करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। वास्तु की बात करें तो आपके वेस्ट डायरेक्शन में आपके घर में आप वास्तु दोष पाएंगे। क्या वास्तु दोष हो सकता है? वेस्ट डायरेक्शन से आपके घर में सनलाइट का आना, वेस्ट डायरेक्शन में कोई गड्ढा होना, या वेस्ट डायरेक्शन में आपने टॉयलेट बना रखा है या आपने वहां पे डस्टबिन रख रखा है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपका ब्लैक फेवरेट कलर है, आप एक्सेसिवली ब्लैक यूज करते हैं और आपको ये सारे ट्रेट नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, तो आपकी सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि आपको हर शनिवार को स्वीपर को कुछ ना कुछ सिक्के दान में देने हैं। आपको हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हो सके तो शनि मंदिर में जाके तेल के दीपक का जो है आपको दिया जलाना है। इवन पीपल के पेड़ के नीचे भी आपको सरसों के तेल के दीपक का दिया जलाना है। और जितना आप लो क्लास लोगों की, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, तो आपको उन लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं अगले कलर की। तो अगर आपको ब्लू या ग्रे शेड्स बहुत ज्यादा पसंद हैं, तो इट मीन्स यू आर राहु ड्रिवन पर्सन। ये कलर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है राहु की एनर्जी को। तो ये शो करता है कि आप एक बहुत एम्बिशियस इंसान हैं, आप रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेसिवली इस कलर को यूज कर रहे हैं, ब्लू के शेड्स यूज कर रहे हैं, ग्रे शेड्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप ये फील करते हैं कि आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा फील होती है। रियल लाइफ में भी होते हुए आप जो है एक रील की दुनिया में जी रहे होते हैं, यानी कि एक अलग ही दुनिया में आप जी रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपको कहीं ना कहीं नींद में भी प्रॉब्लम रहती होगी, आपको नींद में भी विचार चलते रहते होंगे, जिस कारण से आप इंसोम्निया की प्रॉब्लम को भी फेस करते होंगे। और आपका दिल हमेशा कहता रहता होगा दिल मांगे मोर। तो अगर आपकी लाइफ में कलर, आप इस कलर को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को भी डिस्टर्ब करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट में बहुत ज्यादा क्लटर होगा, साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, क्या रेमेडी है, अगर आप राहु शेड्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपको हर
बुधवार को मेक श्योर कि कम से कम महीने में एक बार बुधवार को आप किसी भी धार्मिक प्लेस में हारपिक, जो ब्लू कलर का हारपिक है, वो डोनेट कर सकते हैं। इवन अगर बात की जाए तो शनिवार के दिन भी राहु के उपाय करना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। तो आप शनिवार के दिन जो है काल भैरव अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, भैरव मंदिर जाके भैरव जी के समक्ष जो है दीपदान कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट कलर की। तो अगर आपका फेवरेट कलर है ब्राउन या मल्टी कलर्स आपको बहुत पसंद है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं केतु प्लैनेट की एनर्जी को। तो केतु जो कि कारक होते हैं डिटैचमेंट के। तो यानी कि आप इस प्रकार के पर्सन हैं जिनको आइसोलेशन में रहना, अकेले रहना बहुत पसंद है। आप एक डीप थिंकर हैं। आप चीज़ों को गहराइयों तक समझने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी लाइफ में ज़रूर होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस कलर को एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, तो आपके कान में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके अगर बेटे हैं तो आपको बेटे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अपने बेटों से रिलेटेड आपको लाइफ में कोई ना कोई चिंता लगी हो सकती है। आप काफ़ी ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन आपको आपकी ज़िम्मेदारियों के बदले जो रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं मिलता है। एक्सेसिव ब्राउन या एक्सेसिव मल्टी कलर यूज़ करने से केतु की जो एक्सेसिव एनर्जी है वो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। आपको कहीं न कहीं लाइफ की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है। तो आपको क्या रेमेडी करनी है? तो अगर आपके फेवरेट कलर हैं और आप ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो है गणेश जी की आराधना हर रोज़ करें, आप डॉग की सेवा करें, इवन आप हर शनिवार के दिन या बुधवार के दिन जो है मंदिर में जाके काले सफ़ेद तिल का भी दान कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब मंगल देव की। तो यानी अगर आपके फेवरेट कलर्स हैं प्योर रेड फैमिली, यानी रेड के शेड्स अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो कहीं न कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपकी मार्शियन एनर्जी को। और अगर आपके अंदर मार्शियन एनर्जी है तो आप बहुत एग्रेसिव नेचर के इंसान हैं, गो गेटर टाइप के इंसान हैं जिसको लेज़ीनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन एक्सेसिव रेड कलर यूज़ करने से क्या होगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ होंगे। फैमिली के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स लगी ही रहती होगी। हो सकता है आपको बीपी की प्रॉब्लम भी हो। वास्तु की बात की जाए तो आपके घर के साउथ डायरेक्शन में आप वास्तु प्रॉब्लम देख सकते हैं। वहाँ हो सकता है आपने वाटर का स्टोरेज कर रखा हो, वहाँ टॉयलेट बना रखा हो, वहाँ डस्टबिन रख रखा हो, या साउथ डायरेक्शन को आपने बहुत ही ज़्यादा क्लटर कर रखा हो। तो अगर आप रेड लवर्स हैं, अगर आपको मार्स के कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो आपको क्या करना है, आपको डेली हनुमान जी की पूजा करनी है। आप साउथ डायरेक्शन में जो है मंगल का यंत्र भी लगा सकते हैं। हर मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाके उनको ड्राई डेट्स, चना या गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। इवन आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी साउथ डायरेक्शन को क्लियर रखें, और अगर पॉसिबल है तो हर रोज़ जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप जो है एक घी का दीपक जलाना भी स्टार्ट कर दें। इससे भी कहीं न कहीं आपकी जो मंगल की एनर्जी है, वो बैलेंस होगी। तो ये था डिफरेंट कलर्स, क्या आपके फेवरेट कलर्स आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेकर आते हैं। अगर आप इससे कोरिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप इससे कितना कोरिलेट कर पाए। और इसके अलावा अगर आपका कोई और फेवरेट कलर है जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, तो उसके बारे में आप जो है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स डेफ़िनेटली मैं जो है रिवर्ट बैक करूँगी आपके साथ कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहती थी कि आपका फ़ेवरेट कलर एक सिग्नल है। आपकी लाइफ़ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये उसका एक क्लू है, और ये आपके घर के वास्तु को भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपने सही कलर की एनर्जी को बैलेंस कर लिया, तो आपकी लाइफ़ जो है ऑटोमैटिकली स्मूथ हो जाती है। जब भी हमारी कोई महादशा या अंतर्दशा चलती है, तो आप ये देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम आपका जो फ़ेवरेट कलर है, वो भी चेंज होने लगता है। तो ये कहीं न कहीं ये इंडिकेशन देता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक मेरा येलो कलर बहुत टाइम से फ़ेवरेट चल रहा था, ठीक है? हो सकता है मेरी जुपिटर की महादशा चल रही हो और येलो मेरा फ़ेवरेट कलर बन गया। लेकिन जैसे ही जुपिटर के बाद सैटर्न की महादशा एक्टिव होगी, तो मेरा इंक्लिनेशन ब्लैक कलर की तरफ हो सकता है। तो आप
कि जब भी कलर चॉइस चेंजेस होते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं क्या आपकी लाइफ में उस कलर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई हैं तो आप उस प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडीज करके अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेकर आती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी पाने के लिए। इवन यू कैन फॉलो माय व्हाट्सएप चैनल। मिलते हूँ एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे अलग वीडियो में। तब तक के लिए शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु।